बिजली काटे जाने से गुस्साए लोगों ने एडीएम बिल्डिंग का किया घंटों घेराव। प्रबंधन के साथ 2 बार हुई वार्ता, तब जाकर आंदोलन हुआ समाप्त। कर्मचारियों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। एडीएम बिल्डिंग में घंटों बिजली कटी रही। गर्मी में बैठे रहे अधिकारी और कर्मचारी। बैरमो अनुमंडल अंतर्गत बोकारो थर्मल स्थित राजा बाजार, पीपल झोपड़ी, मुर्गी फार्म, बंगाली टोला के दर्जनों लोगों ने कॉलोनी में बिजली काटे जाने से डीवीसी एडीएम बिल्डिंग का लगभग 4 घंटों तक घेराव किया। लोगों का कहना था कि डीवीसी द्वारा हम लोगों का बिजली काट दी है। प्रबंधन का कहना है कि राजा बाजार में ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उससे दिया गया, उसके बाद भी वहां के लोग इधर उधर से बिजली ले रखी है। लोड बढ़ गया है, बिजली की खपत बहुत बढ़ गई है, परंतु कॉलोनी वासियों का कहना था कि एक ट्रांसफार्मर से यहाँ काम नहीं चलेगा, 2 और लगाना चाहिए। कॉलोनी में सैकड़ों लोग रहते हैं, कई घर हैं, घेराव आंदोलन कर रहे हैं। लोगों के साथ एक बार वार्ता विफल हो गई। प्रबंधन ने कहा कि मीटर लगाने के लिए भी इन लोग तैयार नहीं हैं। इन लोगों का कहना है कि विस्थापित को निःशुल्क बिजली दिया जाए, जिस पर बात नहीं बन पाई। दूसरी बार फिर वार्ता हुई, जिसमें प्रबंधन 2-2 महीने का समय दिया है कि जिसके बाद फिर बैठक होगी और इस मामले पर बात होगी और लोड सेटिंग के तहत बिजली चलती रहेगी। वार्ता में प्रबंधन की ओर से उप महाप्रबंधक बीजी होलकर, भू संपदा पदाधिकारी अविनाश कुमार, बिजली विभाग के सुरजीत सिंह, सीआईएसएफ स्थानीय थाना के एसआई संदीप कुमार, आंदोलन कर रहे लोगों में शहजादी बानो, जिला परिषद रिजवान अहमद, विष्णु गोप, वाजिद अंसारी, शहीद राजा, गुलाम मुर्तजा खान, वैजयंती देवी, नफीसा खातून, शहनाज खातून सहित कई लोग शामिल थे। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। भविष्य के लेके हम लोग को लाइन चाहिए। हम लोग को लाइन जब डीवीसी बोला शुरू से ही, जब डीवीसी प्लांट नहीं हुआ तो उसी टाइम बोला गया था, ज़बरदस्ती सबको बसाया गया यहाँ बोल कि रहो, यहाँ लाइन देंगे, पानी देंगे। आज हम लोग को ज़रूरत है तो अभी डीवीसी पीछे हट रहा है। ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर आज से नहीं, 2-3 महीना से लाइन का प्रॉब्लम चल रहा है। जब मन चाहता है तब लाइन काट देता है। कभी बच्चा पढ़ने बैठा हो, चाहे कुछ काम कर रहे हो, घर में बूढ़ी बीमार हो या किसी का हालात ख़राब हो, कभी भी जब भी पा रहा है तब भी लाइन काट दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर ऐसा होगा तो हम लोग से बर्दाश्त नहीं होगा। अभी हम लोग चुपचाप धरना पे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्वक। अगर डीवीसी लाइन दे देता है तब तो ठीक है, नहीं तो कुछ हद तक हम लोग गुजर जाएंगे। कुछ भी करना पड़े, हम लोग पीछे नहीं चुकेंगे लाइन और पानी के चलते। बस हम यही बोलना चाहते हैं। मेरा नाम गुंजन देवी है और कुछ है। बच्चा लोग का ऐसा आदत हो गया कि उन लोग मोमबत्ती से पढ़ने के लिए नहीं खोजता है। उन लोग का लाइन बिना उन लोग पढ़ाई उन लोग बंद हो जा रहा है। हाँ, कि उन लोग को लाइन चाहिए तभी पढ़ाई करेगा, इससे नहीं तो नहीं पढ़ाई कर रहा है। लाइन हम 6 बजता 5 बजता लाइन कट जाता, लाइन नहीं रहता है। हमेशा कुछ दिन के बाद ही हमेशा होता है। पढ़ने के समय देता नहीं, बच्चा लोग उठ के मोबाइल देखने लगता है। तो ऐसा हम लोग का बच्चा, यहाँ का बच्चा बिगड़ न जाएगा? बोलिए। ये हमें कुछ दिन रहता है, फिर बाद में फिर ऐसा ही होने स्टार्ट कर देता है। 10 दिन रहता है, 2-3 दिन से ये ऐसा ही हो रहा है। कल से जो कटा है अभी तक से नहीं आया है। कल से जो कटा है बस। हाँ, आगे क्या करने को चाहिए? हम लोग को लाइन चाहिए सर। इधर दीजिए। हाँ, क्या देगा, नहीं देगा लाइन तो क्या कीजिएगा? हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इसीलिए लाइन के लिए बैठे हुए हैं सर। हाँ, आज हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए वजह से किए हैं कि हम पहले डीवीसी से हम बात किए कि हमारे डोमेट्री के लाइन क्यों कटा गया। सर बोले ठीक है, हम पता लगा के आपको हम बताते हैं। जब सर पता लगाएं, जब हमको बताते हैं तब बोलते हैं कि हम यहाँ लाइन नहीं देंगे इसलिए कि हमारा पूरा बिल्डिंग में करंट आ रहे हैं। हमने ठीक है, बिल्डिंग में करंट आ रहे हैं सर, तो ऐसा कीजिए कि हम लोग केबल निकाल के लाइन दे दें, हम लोग अपना जलाएंगे। जैसा हम लोग अपना बॉक्स बना के केबल में लाइन दे के हम लोग राजा बाजार में जलाएंगे। तो सर बोलते नहीं, आप लोग 2-3 लाइन जलाते हैं और हमको उधर ट्रांसफार्मर आप लोग को दिया गया है। ट्रांसफार्मर में सिर्फ 50 आदमी हम लोग हैं। हम लोग 50 आदमी का आबादी है राजा बाजार में। हम लोग के बच्चे 3 दिन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बार लाइन काट दिया जा रहा। इसी वजह से हम लोग सर बोले हैं कि आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में कितने आदमी हम लोग जलाएंगे और उसमें से क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या भविष्य होगा बताइए।
यही बात के लिए सर से हम रिक्वेस्ट भी किए, सर हम हमारे बात नहीं माने। तो बोले आप हमको धमकी दे रहे हैं मैडम। बोले नहीं, धमकी नहीं दे रहे सर, ग्रामीणों का मैसेज आप तक पहुंचाएं, आपका मैसेज हम ग्रामीणों तक पहुंचा देते हैं। ग्रामीणों देखिए क्या करते हैं, ग्रामीणों यहाँ आके धरना प्रदर्शन कर दिए सर। बस इसी वजह से हम लोग सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी इसी तरीके से हम लोग बैठे रहेंगे। वार्ता में फर्स्ट टाइम जब वार्ता हुए थे तो उसमें यही बोला गया है कि बहुत समझाने के बाद भी डीजीएम सर नहीं समझ पाए, हम लोग नीचे चले आए। इसके बाद आधा घंटा के बाद फिर डीजीएम सर हम लोग को ऊपर बुलाएं और बोले कि ठीक है 2 महीने के लिए हम लाइन आप लोग को दे रहे हैं। 2 महीने के बाद फिर हम ये लाइन के लिए मीटिंग होगी। जब विधानसभा के चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तब मीटिंग होगी। अब मीटिंग होने के बाद सबके साथ में अब देखिए इसमें से क्या फ़ैसला निकलते हैं, क्या करते हैं, इसके बाद हम बाद में बताया करेंगे। इसके मीटिंग के बाद ही कोई बात होगी। हम वार्ता में यही बात हुई ना, पहली वार्ता हम लोग किए, उसमें से डीजीएम सर बोले कि इतना समझाने के बाद भी हमारे भैया थे, हमारे लड़के सब थे, सब मीटर ही के बात में इशू में होते रहे हम लोग में कि नहीं मीटर लगाना है, मीटर लगाना है। हम लोग में तो बात है कि हम लोग मीटर लगाने देंगे ही ना। इस वजह से हम लोग वहाँ से उठ के चले आए। जब नीचे आने के बाद आधा घंटे के बाद फिर हम लोग ऊपर डीजीएम सर बुलाया गया, तो वहाँ बोला गया है कि ठीक है अभी आप लोग को 2 महीने के लिए हम लाइन दे रहे हैं, लेकिन दिन भर में 1 घंटा 2 घंटा लाइन कटेंगे और 2 महीने के बाद जब विधानसभा के चुनाव ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद हम लोग मीटिंग करके फिर कैसे लाइन दिया जाएगा उसके बाद हम लोग बाद में करेंगे। आगे क्या आंदोलन करने की चाहेंगे? नहीं, जब अभी तो लाइन ऐसे नहीं आए हैं, अगर लाइन नहीं आएंगे तो कल हम लोग सुबह गेट जाम करेंगे और आंदोलन चलता ही रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।